हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल अकॉर्डिंग टू केजियन थ्योरी। केजियन थ्योरी क्या बोलती है? एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी उस समय इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। केजियन बोलते हैं कि एक इकोनॉमी उस समय इक्विलिब्रियम में होगी जब उस इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई होता है हमारा कंजप्शन प्लस सेविंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। कंजप्शन से कंजप्शन कट हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग आ जाएगा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच आएगी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई और सेकंड अप्रोच आएगी हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। 2 अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। फर्स्ट अप्रोच आएगी हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच ADAS अप्रोच और सेकंड अप्रोच आएगी हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, तो इसमें टेबल वही रहेगा, इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। और फिर हम टेबल को बना के इसका डायग्राम बनाएंगे। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इनकम से। इनकम रहेगी हमारी 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। कंजप्शन में 80 का गैप रहेगा, 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। सेविंग की बात करें तो इनकम में से माइनस कर देंगे हम कंजप्शन को, हमारे पास सेविंग आ जाएगा -40, -20, 0, 20, 40, 60 और 80। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है। तो ये रहेगा हमारा कांस्टेंट 40, 40, 40, 40। और एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो क्या करेंगे हम? कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा 80, 160, 240, 320, 400, 480 और 560। एग्रीगेट सप्लाई फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? कंजप्शन में सेविंग को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई हमारा इनकम के बराबर होता है। ये आ जाएगा हमारा 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अगर रिजल्ट की बात देखें कि किस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से और किस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, और या किस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ध्यान से देखो, इस टेबल में जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है, यहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। यहां पे एग्रीगेट डिमांड 80 है, एग्रीगेट सप्लाई 0 है, एग्रीगेट डिमांड 160 है, एग्रीगेट सप्लाई 100 है, एग्रीगेट डिमांड हमारा कितना है? 240 है और एग्रीगेट सप्लाई 200 है। एग्रीगेट डिमांड हमारा 320 है और एग्रीगेट सप्लाई हमारा 300 है। तो इस पॉइंट पे हम लिखेंगे यहां पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई।
अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे इनकम 400 है, कंजप्शन 360 है, सेविंग 40, इन्वेस्टमेंट 40, हमारा एग्रीगेट डिमांड 400 और एग्रीगेट सप्लाई हमारा 400, मतलब जितने की डिमांड कर रहे हैं उतने की हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और लास्ट पॉइंट हमारे ध्यान से देखो, इसमें एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, मतलब एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई ज्यादा है और उस इकोनॉमी में डिमांड कम है। तो इसमें हम यहां लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ओ एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम और आउटपुट, ओ वाई एक्सिस पे लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। अब जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, इसकी डायग्राम जो कर्व बनेगा वो 45 डिग्री एंगल से बनेगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमारा एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा कंजप्शन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन हमारा कितना था 40 था, और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो भी कितना था 40 था। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा उसका कर्व यहां से स्टार्ट होगा, ये ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा, ओ एक्स एक्सिस से हमारी एग्रीगेट सप्लाई स्टार्ट होती है। तो अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट अगर देखें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड हमारा ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। इस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, और यहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो जिस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है उस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट में जहां पे एग्रीगेट डिमांड हमारा ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब एक इकोनॉमी में क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग कंटिन्यू डिमांड करी जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इस पॉइंट में आएगा एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। और ये ऐसा पॉइंट जहां पे क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बहुत ज्यादा है एक इकोनॉमी में और डिमांड बहुत कम है, तो इस पॉइंट में आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा, तो उस इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, उस इकोनॉमी में माना कि एक इकोनॉमी है जहां पे लोग कंटिन्यू डिमांड करी जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और सप्लाई कम है, लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और जैसा कि हमारी इकोनॉमी में है, अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाते तो क्या करना पड़ता है, न चाहते हुए भी हमारी गवर्नमेंट को प्राइस इंक्रीज करने पड़ते हैं ताकि लोग क्या करें, डिमांड करना कम कर दें और हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए। मतलब इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है जब एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत कम है और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बहुत ज्यादा है एक इकोनॉमी में, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो प्रोडक्शन होगी गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम करनी पड़ेगी, हमें स्टॉप करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को, जिससे क्या होगा हम दोबारा इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये था हमारा फर्स्ट अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच।